500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक 12,000 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं ले पाएगी। अधिकतम किराया 18,000 रुपये तक तय किया गया है और वो दिल्ली के लिए कंपनियां वसूल रही हैं, मुंबई के लिए तो उससे भी ज़्यादा वसूल रही हैं। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं है, मतलब ये कमर्शियल सीट है, मतलब इकोनॉमी क्लास के लिए ही ये कैप है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस क्लास में जाएं तो कोई कैप नहीं है, 1 लाख रुपये भी भाड़ा हो सकता है। होली में बिहारी कैसे आएंगे घर? रेलवे की 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों में नो रूम, फ्लाइट का किराया भी 3 गुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में होली मनाने के लिए घर आना बिहार के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। रेलवे ने 200 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों चलाई है, लेकिन इनमें भी सीट नहीं मिल रहे हैं। अब कंफर्म टिकट के लिए अब सिर्फ तत्काल कोटे से ही उम्मीद है। अब बड़े शहरों से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया कई गुना बढ़ गया है। अब विस्तार में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, होली में दिल्ली मुंबई से लोग बिहार कैसे आ पाएंगे? ट्रेन फुल है और हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है। हर बार यही होता है, होली के पहले रेलवे बहुत बड़ा बड़ा दावा करता है, राज्य सरकारें दावा करती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के करोड़ों लोग दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं और होली, छठ, दिवाली में आते हैं। और जब भी वो आते हैं पर्व त्योहार में तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो आने के लिए ट्रेन और हवाई जहाज़ नहीं मिलती, और आ भी गए किसी तरह से तो लौटने में भी उतनी ही परेशानी। मुंबई पटना फ्लाइट का किराया शुक्रवार को 1 मार्च के लिए 23,000 से ज़्यादा है। सोचिए, यह इसी तारीख को दिल्ली से बैंकॉक का किराया मतलब से 2 गुना ज़्यादा है। बैंकॉक का किराया 9500 रुपये के आसपास है, अब मुंबई का किराया 23,000 जी 3 गुना ज़्यादा। होली में बिहार आने वालों के लिए दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से परिवहन निगम की ओर से 51 स्पेशल बसों को चलाया जा रहा है। इन बसों में 90% सीटें फुल हो गई हैं। यात्रियों को ऑन स्पॉट टिकट मिल रहा है। दुरंतो और राजधानी जैसी ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर के चलते किराया 1.5 गुना बढ़ गया है, ठीक है ना, और वो 3500 से ज़्यादा पहुंच गया है। लेकिन इनमें भी सीट खाली नहीं है, लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ है। सर, तो ये बिना कंफर्म टिकट के भी लोग ट्रेनों पे चढ़ रहे हैं और सवार कर रहे हैं। तो यही तो दिक्कत है कि बिना कंफर्म टिकट के भी लोग ट्रेनों में चढ़ रहे हैं, और जिनका टिकट कंफर्म है उनको भी परेशानी हो रही है सफ़र करने में। जनरल बोगी में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। भीड़ बढ़ने के चलते रेलवे ने 4 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। होली को लेकर शुक्रवार को पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या 30% तक बढ़ गई थी। लेकिन भीड़ नियंत्रण करने के लिए न तो आरपीएफ एक्टिव नज़र आया और न ही जीआरपी। हाँ, अगर आप दिल्ली से पटना ट्रेन से आना चाहते हैं तो टिकट मिलना तो बेहद मुश्किल है। 8 फरवरी को 19 ट्रेनें दिल्ली से पटना आएंगी। इनमें से किसी एक में भी एक सीट खाली नहीं है। होली स्पेशल ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो जहाज़ में टिकट नहीं मिल रहा, जहाज़ का, ट्रेन में जगह नहीं है, बसें फुल हैं, तो कैसे लोग होली मनाने आएंगे? सर, और दिल्ली पटना फ्लाइट का किराया भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, मुंबई और पटना का ही किराया नहीं बढ़ा है, दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया बहुत बढ़ गया है। बेंगलोर से छात्र ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, वहाँ से पटना आने का किराया बहुत बढ़ गया है। फ्लाइट का किराया 1 मार्च के लिए 13,000 रुपये है दिल्ली या पटना का। सोचिए, आमतौर पर यह 4 से 5,000 रुपये होता है। होली के चलते फ्लाइट का किराया 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया है। 1 मार्च को मुंबई से पटना के लिए सीधी फ्लाइट का किराया 23,453 रुपये है। आमतौर पर यह 7 से 8,000 रुपये होता है। होली पर्व के आसपास कोलकाता से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 1 मार्च को यह 4,000 रुपये से अधिक था। आम दिनों में किराया करीब 3,000 रुपये रहता है, 1,000 बढ़ा है। होली के चलते बेंगलुरु से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया बढ़ गया है, करीब 20,000 रुपये तक पहुंच गया है। आम दिनों में 6,000 7,000 रुपये मिल जाता है। तो अब बड़ा मुश्किल है लोगों के सामने। सर, तो सरकार ने मनमाना किराया बढ़ाने पर रोक लगाई है, तो क्या उसका कोई असर नहीं है? नहीं, देखिए, होली के मौके पर दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया इस बार बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। नहीं तो पहले तो 50,000 तक का टिकट बिकता था। पिछले साल छठ के मौके पर किराया 60,000 तक पहुंच गया था प्लेन का। और इस बार किराया बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने के पीछे इंडिगो संकट के वक्त केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला है। 3 महीना पहले केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के मनमाने किराए पर रोक लगाई थी।
तय किया गया था कि सभी एयरलाइंस फेयर कैप यानी अधिकतम किराया सीमा से ज़्यादा कीमत पर टिकट नहीं बेच सकते हैं। अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की दूरी तक 7500 रुपये, 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक 12,000 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं ले पाएगी। अधिकतम किराया 18,000 रुपये तक तय किया गया है और वो दिल्ली के लिए कंपनियां वसूल रही हैं, मुंबई के लिए तो उससे भी ज़्यादा वसूल रही हैं। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं है, मतलब ये कमर्शियल सीट है, मतलब इकोनॉमी क्लास के लिए ही ये कैप है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस क्लास में जाएं तो कोई कैप नहीं है, 1 लाख रुपये भी भाड़ा हो सकता है। जी। तो सुना आपने, तो अब बिहार के जो लोग हैं वह बाहर गए हैं, अब होली के लिए वापस आ रहे हैं, पर इस तरीके से किराया बढ़ रहा है और ट्रेनों में जगह नहीं है। इसको लेकर अब देखना होगा कि सरकार और क्या क्या करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।